देखिए, राकेश जी ने कहा कि बुंदेलखंड के अंदर दलितों को घोड़े पे चढ़ने पे रोका जाता है और वो मूछे नहीं ऐंठ सकते। हमारे वेस्टर्न यूपी में भी होता है। खैर, उत्तर प्रदेश में तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो ओबीसी है वो स्टूल पे बैठता है और जो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर समन है वो सोफे में बैठते हैं। आपने उस नेता को देखा, उस नेता का नाम मैं नहीं लूंगा, सब लोग समझ जाएंगे किस नेता की बात कर रहा हूं, जो फोटो फ्रेम में अकेला दिखता है। एक और नेत्री हैं, सोफे में अकेली बैठती हैं, बाकी सब खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के। ये कौन सा सामाजिक न्याय है? सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब है जो 50 साल का लड़का आज गली गली घूम रहा है, ओबीसी, अति पिछड़ों और दलितों को गले लगा रहा है, उनके साथ बैठ के 5-5 घंटे काम कर रहा है, ये सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय का यह मतलब नहीं है कि अब सवर्णों का आप अत्याचार शुरू कर दीजिए। और जब वो बहन जी बैठे, बहन जी चलिए गलती से निकल गया, अगर कोई नेत्री बैठे हैं सोफे में और बाकी लोग हाथ जोड़े सामने खड़े रहें, ये सामाजिक न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय का मतलब है सब समानता के स्तर पे आए। मैं ना किसी से बड़ा हूं ना किसी से छोटा हूं। मैं भी सोफे में बैठ के दूसरों को स्टूल पे नहीं बिठाऊंगा और दूसरे भी सोफे में बैठ के मुझे स्टूल पे नहीं बिठाएंगे। कोई भेद नहीं होगा, फोटो फ्रेम में सब आएंगे। एक महान नेता को, प्रधान सेवक को आपने फोटो में कहीं जाते हुए केवल अकेले देखा है? वहां तो ब्राह्मण ठाकुरों की भी हिम्मत नहीं है कि फोटो फ्रेम में उनके साथ आ जाएं। ये कौन सा सामाजिक न्याय है? तो प्रश्न ये उठता है कि सामाजिक न्याय का मतलब है सबको समानता। और मैं कहता हूं मोदी जी के पास एक ब्रह्मास्त्र है, अगर चाहें तो इसको टेस्ट कर लें। हो सकता है इंडिया अलायंस का जो अस्त्र है वो बोथरा हो जाए। सारे हिंदुस्तान के मंदिरों में दलित और बैकवर्ड्स को पुजारी नियुक्त कर दें और आरएसएस प्रमुख को कल हटाकर वहां पर किसी अति पिछड़ी जाति के आदमी को आरएसएस का प्रमुख बना दें, अगर हिम्मत है तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं राम मंदिर बनाकर, अरे राम मंदिर के अंदर पूजा कौन कराएगा? राम प्रकाश जी, हम इंजीनियरिंग एमबीए करके कराएंगे क्या? या दलित और ओबीसी कराएगा? वो तो बेचारा बाहर बैठ के इमारत तो वही बनाएगा। आज भी आप गणना करा लीजिएगा तो उसमें जो राम मंदिर बनाने वाले लोग हैं 95% ओबीसी और दलित मिलेंगे। और पूजा करा के दक्षिणा कौन लेगा? ये कैसा सामाजिक न्याय हुआ? वो कैसे खुश हो जाएंगे? तो मैं कहता हूं अगले 6 महीने के अंदर सबको वेदों का और शास्त्रों का ज्ञान देकर, दलितों को और ओबीसी को और अति पिछड़ों को ज्ञान देकर उनको इतना, क्योंकि कहते हैं बहुत सारे लोग जो सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि ज्ञान हमारे पास है। अरे ज्ञान उनको दे दो और मंदिरों में बिठा दो, आरएसएस प्रमुख बना दो। और मोहन भागवत जी जो हैं जाके उनको पंगत में बिठा के, जैसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर जूते साफ किए राहुल गांधी ने और झूठे बर्तन धोए, ये है सामाजिक न्याय। छुआछूत या किसी को अपने से छोटा समझना या नीचा समझना या उसको हे समझना, उसको मुझे ना ऐठने देना, उसे घोड़ी पे ना बैठने देना। वो जो प्रवेश शुक्ला थे आज उनकी क्या स्थिति है याद है क्या आपको? अगर यही कांड किसी मुसलमान ने किया होता, उसकी जीप पलट जाती, जीप से कुचल दिया जाता, बुलडोजर से पूरी की पूरी खानदान की कोठियां गिरा दी जाती। लेकिन इसलिए क्या उसके साथ न्याय नहीं हुआ कि वो शुक्ला है? देखिए, इस प्रकार का भेदभाव हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। मैं राकेश जी ने कहा वो धर्म जाति से ऊपर उठ गए, मैं जाति से ऊपर उठ गया हूं, धर्म से ऊपर नहीं उठाऊंगा। वो पक्का सनातनी और सनातन धर्म पे विश्वास रखता हूं, जाति से ऊपर उठ गया हूं। लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे अजान खराब नहीं लगती, मुझे गुरुवाणी खराब नहीं लगती। और जिस प्रकार से स्वर्ण मंदिर के अंदर या गुरुद्वारों के अंदर बिना धर्म जाति पूछे भोजन कराया जाता है, मैं चाहता हूं मेरे मंदिरों में भी ऐसा हो और निःशुल्क खाना मिले। और ये जो सवर्ण जाति के लोग हैं ये बर्तन धोएं और जूते साफ करें, प्रायश्चित हो जाएगा।